नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। शिक्षक भर्ती नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने की ये मांग, 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभार रावत चौधरी की अदालत में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद सुनवाई होगी। आपको बता दूं, 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है तो हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर आदेश पारित करेगा। आपको बता दूं, पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। आपको बता दूं, इस संबंध में मीना कुमारी सहित 1 दर्जन याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में कहा था कि नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसकी वजह से नियुक्ति नहीं हो रही है। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को आदेश पारित करने पर रोक लगाई है। तब प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया है कि हाई कोर्ट भी इस मामले में आदेश पारित कर सकती है, लेकिन उक्त आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट में अपलोड नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि इसलिए उसे कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि जेएसएससी ने वर्ष 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। झारखंड में इस दिन से 9वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास होगी शुरू, आदेश सुबह जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नत होकर आने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए 1 अप्रैल से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक आदित्य रंजन ने सभी डीओ डीएसओ को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल से 9वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास सुनिश्चित कराएं। आपको बता दूं कि 8वीं से 11वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। राज्य स्तर से स्कूलों के भ्रमण करने के दौरान यह पाया गया है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक रहते हुए भी 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं स्कूल में अनुपस्थित पाए जाते हैं। शिक्षक बिना शैक्षणिक कार्य के स्कूल में समय बिता रहे हैं। आपको बता दूं कि आदित्य रंजन ने निर्देश दिया है कि सभी माध्यमिक व उच्च स्तर माध्यमिक स्कूलों में 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नत होने वाले सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति 1 अप्रैल से सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि हर सप्ताह राज्य स्तर से इसकी समीक्षा की जाएगी। संबंधित पदाधिकारी पूर्व में समीक्षा कर बैठक में भाग लेंगे और इससे सुनिश्चित कराएंगे। ईडी ने शशि भूषण सिंह से की घंटों पूछताछ, हजारीबाग की विवादित जमीन की ली जानकारी। दरअसल आपको बता दूं, हजारीबाग जिले के चुरचू इचाक कटम दागवा सदर अंचल में अंचल अधिकारी रहते हुए सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप में ईडी ने मंगलवार को शशि भूषण सिंह से लंबी पूछताछ की। आपको बता दूं, ईडी ने उनसे हजारीबाग की उस विवादित जमीन के बारे में भी जानकारी ली जिस पर पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह व बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद पर 4 दीवारी करवाने का आरोप है। आपको बता दूं, जमीन हड़पने, धमकाने, बालू तस्करी सहित करीब आधा दर्जन मामलों में ईडी ने बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर 12 मार्च को छापेमारी की थी। आपको बता दूं, यह छापेमारी शशि भूषण सिंह के रांची हवाई नगर स्थित आवास पर हजारीबाग स्थित ठिकानों पर भी हुई थी। इस छापेमारी में 35 लाख रुपए नकदी के अलावा भारी मात्रा में जमीन की हेराफेरी से संबंधित दस्तावेज, बैंकिंग लेन देन व आय व्यय आदि से संबंधित कागजात मिले थे। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि जमीन हड़पने की कोशिश, रंगदारी व अवैध बालू तस्करों मामले में ईडी कार्यालय में 4 अप्रैल को बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद से पूछताछ होगी। ईडी ने उन्हें पहले ही समन किया था। बीसीसीएल अफसरों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा यह बड़ी सुविधा, 8 साल का इंतजार हुआ खत्म। दरअसल आपको बता दूं, बीसीसीएल के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। करीब 8 साल के बाद उनके आवास भत्ते को फिर से शुरू करने को कोयला कंपनी की निर्देशक मंडल से सहमति मिल गई है। बीसीसीएल में 1910 अधिकारी को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दूं, 14 मार्च की तिथि से अधिकारी स्थापना विभाग की ओर से पत्र जारी कर अधिकारियों से कागजात की मांग की गई है। उन्हें 16% HR का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि फंक्शन डायरेक्टर की बैठक में उन अधिकारियों को HRA की मंजूरी दे दी गई है जिनके घर का स्वामित्व स्वयं के नाम पर या पति या पत्नी और माता पिता के साथ संयुक्त रूप से हैं। तो संबंधित अधिकारी को कोल इंडिया HRA नियम 2010 के अनुसार आवेदन करना होगा। वेतन समझौता के तहत कर्मचारियों को भी 2% HRA मिलने का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं कि अभी 32,153 कर्मचारी है, जिसमें 2500 अधिक कर्मचारी का आवास भत्ता बंद है। 8,000 कर्मचारियों को 2% HR का लाभ मिल रहा है। 4 अप्रैल से शुरू होगी जेईई मेन की परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी।
दरअसल आपको बता दूं जेईई मेन एग्जाम 2024 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से जेईई मेन के दूसरे सत्र का आयोजन 4 अप्रैल से हो रहा है। इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसकी वेबसाइट jeiimain.nta.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा 4, 5, 6, 8, 9 और 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि एनटीए के अनुसार पहली परीक्षा तिथि के 3 दिन से पहले प्रवेश कार्ड जारी होगा। अभी 4 अप्रैल की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया गया है। दूसरी तिथि का प्रवेश पत्र एनटीए की ओर से क्रमवार जारी किया जाएगा। 24 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, पुलिस और एफएसटी ने होटल में मारा छापा, 2 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं गिरिडीह शहर के पंचबा थाना पुलिस ने बुढ़वा तालाब होटल टैक्स के पास स्थित न्यू सुमित होटल में छिपा कर रखे 24 पेटी अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया है। इस कांड में संलिप्त 2 होटल स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में राजदेव दास और लखन कुमार शामिल है। बताया जाता है कि गिरिडीह एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यू सुमित होटल में अवैध शराब छिपा कर रखा हुआ है एवं बिक्री की जा रही है, जिसके बाद वीडियो सदर गणेश रज्जक, अंचल निरीक्षक मंटू कुमार, नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद, मुफसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी पंचबा नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में एफएसटी टीम के साथ न्यू सुमित होटल में तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में होटल के पीछे के रूम से पेटी एवं बोरा में छिपा कर रखी गई 24 पेटी विदेशी शराब बियर विभिन्न ब्रांड के कुल 181 लीटर जब्त किया गया है। होटल में मौजूद दोनों कर्मचारी से वैध कागजात की मांग की गई। इनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। आपको बता दूं उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह होटल सुमित साहू पिता विनोद प्रसाद साहू द्वारा संचालित किया जाता है। जब शराब एवं बियर सुमित साहू का है। इस संबंध में पंचबा थाना में केस दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। इन बच्चों की बल्ले बल्ले सरकार चार्टर्ड फ्लाइट से करवाएगी मुंबई दर्शन। दरअसल आपको बता दें इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लीप फॉर वर्ड के सहयोग से झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में राज्य स्तरीय वर्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सरकारी स्कूलों के कक्षा 2 से 5 तक के 24 बच्चों ने भाग लिया और अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। आपको बता दें इस प्रतियोगिता में 12 जिले के 24 बच्चों ने अंग्रेजी के कठिन शब्दों, वाक्यों एवं अनुच्छेदों को हल कर दिया है। इन जीतने वाले विजेताओं को मुंबई में आयोजित होने वाले नेशनल वर्ड पावर चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। इतना नहीं बल्कि चार्टर्ड फ्लाइट से बच्चों को मुंबई का दर्शन भी करवाया जाएगा। आपको बता दूं कि दर्शन राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राज्य के मेधावी बच्चों को चार्टर्ड फ्लाइट में मुंबई दर्शन करवाया जाएगा। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि मेधावी बच्चे मुंबई में अपने ज्ञान का दर्शन कर राज्य का नाम रोशन करेंगे, बल्कि राज्य की ओर से इन बच्चों को हवाई जहाज से मुंबई भेजा जाएगा। वहां रहने खाने पीने के साथ साथ उन्हें चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई की सैर भी करवाई जाएगी। इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगा। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत पलामू के 27 विद्यालय लिस्टेड, तो वहीं सुविधा के सामने प्राइवेट स्कूल भी होंगे फेल। दरअसल आपको बता दूं सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तहत कई सरकारी स्कूल में सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा दी जा रही है। वहीं अब प्राथमिक विद्यालय की हाई स्कूल तक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और निजी विद्यालयों जैसी सुविधा सरकारी स्कूलों में करने को लेकर पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया योजना लाई गई है, जिसके आने से प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों को डिजिटल क्लासरूम की सुविधा के साथ अन्य सुविधाएं मिलेगी। आपको बता दूं केंद्र सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाने को लेकर नई पहल की शुरुआत की गई है, जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अद्भुत पहचान मिलेगी। और पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने लोकल 18 से कहा कि बदलते दौर में मॉडर्न शिक्षा को लेकर देश भर में इस योजना के तहत हजारों स्कूलों का चयन किया गया है। जो विद्यालय लंबे समय से उचित रख रखाव के अभाव में जर्जर और शैक्षणिक रूप से पीछे हो गए हैं, उन विद्यालय को चयन कर बेहतर शिक्षा हेतु सुविधा दुरुस्त किया जाना है। इसके तहत झारखंड में सबसे ज्यादा पलामू जिले के स्कूल का चयन हुआ है। पलामू जिले में कुल 27 सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक चयन किया गया है। तो कल्पना सोरेन बनेगी सीएम, चंपई सोरेन ने कह दी बड़ी बात। तो वहीं भाभी से लड़ सकते हैं चुनाव हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर बड़ी बात कह दी है। चंपई सोरेन ने एक तरफ जहां कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकेत दिया है, तो दूसरी तरफ पहली बार सोरेन परिवार के 2 सदस्यों के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का इशारा किया गया है। आपको बता दूं सभी अटकलों के बीच खुद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में संकेत दिया है कि जेल में बंद हेमंत सोरेन बागी होकर भाजपाई हुई भाभी सीता सोरेन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़
सकते हैं। आपको बता दूं उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। उन्होंने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने की बात भी कह दी है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि गांडे विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की उम्मीदवारी के बारे में झामू पार्टी एक सप्ताह में फैसला करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती है और जीत जाती है तो झामुमो तय करेगा क्या वह मुख्यमंत्री बनेगी।